गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में अल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। आज अल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आगे बढ़ते थे, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है: अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन एंड कानीजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल पोर्शन के लिए। टॉपिक आपको दिख रहा होगा रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहां हम लोग पहले अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो, वो अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। पहले अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। अल्फा हाइड्रोजन एक बार फिर से याद करो, कार्बोनिल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड OH ये है। अल्डिहाइड के केस में ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड होगा, दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम, और इसके साथ में अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन एटम कहा जाएगा। यानी इससे ये कंक्लूजन निकला कि अल्डिहाइड का अगर फर्स्ट मेंबर लेते हैं यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन एटम ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप ये है। तो यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप CHO जिससे जुड़ा हुआ था वो अल्फा कार्बन एटम, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये अल्डोल रिएक्शंस को नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बाकी दूसरे के अल्डिहाइड वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को करेंगे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा कार्बन हो सकते हैं और अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल इसको देखो, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ ये CHO हो गया, अल्डिहाइड है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन एटम है अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ अल्फा कार्बन एटम तो है, लेकिन इस कार्बन एटम के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या था? वो अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, तभी वो अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। एक्चुअली अल्डोल दो वर्ड से मिलकर के बना है, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल ये दोनों कंबाइन कर अल्डोल बन जाते हैं। यानी अभी रिएक्शन आपको बताएंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन में एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, इसलिए इसे अल्डोल कहा जाता है। उसी तरह से जहां कीटोनिक ग्रुप भी हो और अल्कोहलिक ग्रुप भी हो, उसे कीटोल कहा जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। अल्डोल रिएक्शन, यहां अभी हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ध्यान से समझोगे आप। कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, CH3 CHO। यहां CH3 CHO को आप इस तरीके से लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, और दूसरा इसी का मेंबर HCH और यहाँ CHO। देखो दोनों एक ही है, ध्यान से देखो, ये भी CH3 CHO है, ये भी CH3 CHO है। हम लोग को करना क्या है, लेफ्ट साइड में जो अल्डिहाइड और कीटोन है उसके कार्बोनिल ग्रुप को सामने में रखो, और राइट साइड में अल्फा हाइड्रोजन को सामने में रखो। जब इनका रिएक्शन हम लोग अल्कली के साथ कराते हैं, जैसे NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं, तो यहां इसका ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ में जोड़ोगे तब ये ऑक्सीजन कन्वर्ट कर जाएगा OH में। इनका एक बॉन्ड फ्री बचेगा, यहाँ इसके साथ में एक बॉन्ड फ्री बचा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। यानी यहाँ ये प्रोडक्ट बन गया CH3, यहां CH OH,
इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन H, एक हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिए और CHO। अब देखो यहां पर अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, CHO भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इसलिए इसे अल्डोल कहा जाता है। इसे जब हीट करते हैं लोग तो हीट करने पर ये H2O बाहर निकलता है। H2O यानी कि यहां से OH और इस जगह से H, H2O बाहर निकला। तो अब देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH और CHO। अल्डिहाइडिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एटम अल्फा, इसके बगल का कार्बन एटम बीटा। तो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, बुक में भी पढ़ोगे, तो होता है कि when two aldehyde or ketones having alpha hydrogen atom is treated with alkali, aldol condensation reaction take place and result the formation of alpha beta unsaturated aldehyde or ketone। तो यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन कहा जाता है। जो भी लिया जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन, कंसेप्ट क्या रखना है, लेफ्ट साइड में कार्बोनिल ग्रुप को सामने में रखना है और राइट साइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम को सामने रखना है। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। यहाँ ये प्रोडक्ट बन गया किसके साथ में, इथेनॉल के साथ में। अगर दूसरा मेंबर हम लोग लेते हैं CH3 CH2 और CHO यानी कि प्रोपेनॉल, इनके साथ में रिएक्शन कराते हैं, इसे भी इसी फॉर्मेट पर रखोगे। फर्स्ट वाले यानी कि लेफ्ट साइड का कार्बोनिल ग्रुप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। तो यहां इसे लिखेंगे हम लोग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। दूसरे एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन सामने होना चाहिए। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल का कार्बन एटम अल्फा है, उसके बगल का बीटा है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ CHO और जो बाकी का रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो ब्रांच में चला गया। दोनों देखो एक ही है, ये भी प्रोपेनॉल है, सॉरी प्रोपेनल है, ये भी प्रोपेनल है। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप सामने में है और यहाँ पर अल्फा सामने में है। अब यहाँ का ये हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट करेगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा OH में और ये कार्बन इसके साथ में कंबाइन कर जाएंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH कंपाउंड क्या बनेगा, यहां लिख रहे हैं, इधर टर्न कर दे रहे हैं। CH3 कार्बन एटम देखोगे, CH2 CH और ये OH। यहां क्या बचा रहेगा, CH CH3 और CHO। अगर नेमिंग करना है आपको तो नेमिंग भी कर सकते हैं। यहां 1 2 3 4 और 5 थर्ड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इन्हें कहा जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन एटम और एल्डिहाइड है, तो पेंटेनल, ये पेंटेनल हो गया। अब जब इसे आप हीट करोगे तो हीट करने पर यहां से H2O बाहर निकलेगा, तो यहां से OH और यहां से H, इसे रिमूव करें, बाकी का रेस्ट पार्ट आप लिख दो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO। अगर इसका नेमिंग करना है तो 1 2 3 4 5। 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन एटम है, तो पेंट 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 इनल, 2 इनल। नोमेनक्लेचर होता है। देखो दिक्कत कहां पर है, 11th में आप क्या पढ़े नहीं पढ़े उसको छोड़ दीजिए, 12th में भी अगर आप सीरियस नहीं है अब परेशानी बढ़ने लगेगी। एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, आप जिस तरह का परेशानी बताते हो उससे अंदाज लग जाता है कि आप सीरियस नहीं है।
और ये तो हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के पहले ही इतनी बार रिपीट किए थे कि अगर आप सीरियस नहीं होगे तो ऑर्गेनिक आपके लिए टफ हो जाएगा, ऑर्गेनिक टफ हो जाएगा और अब आपको टफ होगा। अब जब आपको टफ लगने लगेगा तो आपका दिमाग तरह तरह का बहाना ढूंढने लगेगा। या तो वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं लगेगा, या तो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई देगा, या तो ऑडियो का क्वालिटी दिखाई नहीं देगा। ये सब होगा, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। और अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखिए ना, अब कुछ दिन के बाद में आपको नींद भी नहीं आने लगेगी। तो ये तो हर साल होता है, इस बार में आपको वीडियो मिल रहा है, इसके पहले तो वीडियो भी नहीं मिलता था। तो वहां स्टूडेंट के साथ में जो नहीं पढ़ने वाले उनके साथ में क्या परेशानी होता है? उनके साथ में परेशानी होता है कि सर वो क्लास में जो डिस्टर्बेंस की वजह से उनको समझ में नहीं आया। ये बहाना आपका दिमाग ढूंढता है। अगर आप पढ़ाई करेंगे, यहां बोर्ड पर साफ नहीं दिख रहा है, आवाज आपको अच्छे तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है, इको हो रहा है, लेकिन अगर पढ़ा हुआ पाठ है तो वो उस बात को पकड़ लेगा। वो उस बात को पकड़ लेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आपको बहाना नहीं निकालना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब तो हम लोग बिल्कुल एंड पोजीशन पर पहुंच गए। अब गिनती का दिन बचा हुआ है, अब बहुत तेजी से समय खत्म होगा। और अगर अभी भी आप सचेत नहीं होंगे तो वैसे ही होगा। देखो कीटोन के केस में हम लोग बात की, ONE लगाते हैं, लेकिन ONE कब लगाते हैं? जब वो सफिक्स रहा। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो 11th के नोमेनक्लेचर में पढ़े कि जो सीनियर है सिर्फ उसका सफिक्स लगता है, बाकी सभी का प्रीफिक्स लगेगा। तो जैसे यहां पर हाइड्रोक्सी यूज किया गया, तो अब जो 11th में ध्यान नहीं दिया, जिस वक्त में अभी बता रहे हैं इस वक्त में भी वो ध्यान नहीं देंगे, तब तो लगेगा कि हाँ अल्कोहल है तो ऑल क्यों नहीं लिखे। ऑल सफिक्स में लगता है। यहां दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है, दूसरा CHO है। तो सीनियरिटी टेबल जो 11th में पढ़ना था उसमें CHO सीनियर है, तो इसलिए CHO का सिर्फ अल यानी कि एल्डिहाइड लगा और बाकी सब का प्रीफिक्स यूज होता है। तो OH अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में है तो इसे हाइड्रोक्सी कहा जाता है। कीटोन जब प्रीफिक्स के फॉर्म में है तो उसके लिए ऑक्सो टर्म यूज करते हैं। तो किताब जो खरीदे हैं आप NCERT का, उसको भी थोड़ा पलट के देखिए। अल्डोल कंडेंसेशन हम यहाँ बोर्ड पर बता रहे हैं, आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा NCERT का बुक पलट कर देखिए। बुक पलट करके देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिखेगा तो कि CH3CHO लिखा हुआ था। तो अगर यहाँ नहीं भी दिख रहा है तो जब हम बता रहे हैं यहाँ पर आधा घंटा आपको समझा रहे हैं, वीडियो है आपके पास में, इसी आधे घंटे को फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, तो समझ में नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर आपका दिमाग बहाना नहीं ढूंढे। हमारे पास में यहाँ स्टूडियो नहीं है, ये तो मजबूरी में चल रहा है। आपके रिक्वेस्ट की वजह से हमें ये कंटिन्यू करना पड़ा, नहीं तो बाकी तो हम भी आपको ऑफलाइन में बुला लेते। 11th का क्लास चल रहा है, क्या आप आइए क्लास कीजिए। आपका रिक्वेस्ट था, आपको परेशानी था, तो थोड़ा सा जो है वो कंप्रोमाइज कीजिए। और दिक्कत किन लोगों को हो रहा है वो हमको भी समझ में आता है। खैर आते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो ये अभी ये दोनों प्रोडक्ट जो अल्डोल कंडेंसेशन है, दो पार्ट हो गया। यहां तक के रिएक्शन को अल्डोल रिएक्शन कहा है, और जब H2O बाहर निकल रहा है कंडेंसेशन रिएक्शन से, तो अब ये पूरे को कंडेंसेशन रिएक्शन कहा गया, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्या कहा जा रहा है? अगर अल्डोल प्रोडक्ट कहा जाएगा तो अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हो गए, यानी कि यहीं तक हो गया। और अगर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहा जा रहा है तो यहां तक होगा। हर एक में ध्यान क्या देना है, जो भी हो, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, कार्बोनिल ग्रुप को यहां सामने में रखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अल्फा हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितना सारा है वो सब का सब ब्रांच में चला जाएगा। ये दो अल्डिहाइड से रिलेटेड बताए। अब एक एग्जांपल कीटोन का बताते हैं, वो भी अल्डोल कंडेंसेशन के हेडिंग के अंदर नहीं आता है, लेकिन उसके नाम के साथ में कीटोन वर्ड जुड़ा होता है। कीटोन प्लस अल्कोहल दैट इज कॉल्ड कीटोन।
अब इसमें सबसे पहला मेंबर है एसीटोन CH3COCH3। इनका अगर आपको अल्डोल प्रोडक्ट निकालना है तो कंडीशन क्या था, लेफ्ट साइड में कार्बोनिल ग्रुप सामने होगा, तो अल्डिहाइड में तो वही सामने था, लेकिन यहां पर ये दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो इसे देखो ऐसे लिखना होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यानी कि एक ब्रांच में डाल दी, ये कार्बोनिल ग्रुप सामने आ गया। दूसरी तरफ में अल्फा हाइड्रोजन आपका विजिबल होना चाहिए, यानी ये CH3 यहां CO ऐसे भी लिख सकते हो या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं COCH3। जरा दोनों को गौर से देखो, दोनों एक ही कंपाउंड है, ये भी प्रोपेनोन है और ये भी प्रोपेनोन है। पर्पस क्या था कि यहाँ लेफ्ट साइड में कार्बोनिल ग्रुप को सामने कर देना है, बाकी का जितना रेस्ट पार्ट है वो ब्रांच में, राइट साइड में अल्फा हाइड्रोजन सामने में होगा। कंसेप्ट वही, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में चला जाएगा और ये कार्बन इसके साथ में जुड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली यानी NaOH के प्रेजेंस में कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3, यहां भी OH में कन्वर्ट करेगा COH, यहां ये ब्रांच में चला गया CH3। एक हाइड्रोजन एटम जो कंडेंसेशन में बाहर निकलता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखो और इसको यहां इसके साथ में जोड़ दो CH C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो यहां जाएगा 1 2 3 4 और 5। 4 पर हाइड्रोक्सी भी है और 4 पर मिथाइल भी है। हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, तो अल्फाबेट में पहले हाइड्रोक्सी आएगा, तो इसका नेमिंग करेंगे तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम, तो पेंटेन। सेकेंड कार्बन एटम पर कीटोनिक ग्रुप है तो 2 और ये 4, पेंटेन 2। अब आप कीटोन का नेमिंग भूल जाएंगे तो फिर पलट करके देखिए आप नोट्स कि हाँ किस तरीके से इसका नेमिंग किया गया था। अब इनका कंडेंसेशन कराते हैं, हीट करेंगे, H2O बाहर निकलेगा। कहां से H2O बाहर निकलेगा, इस जगह से, ये OH और ये H। तो फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल का कार्बन अल्फा और ये बीटा, इसलिए इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहा जाएगा। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका भी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। 4 पर मिथाइल है तो ये हो गया 4 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम है, तो ये पेंट। 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 ईन और 2 पर कीटोनिक ग्रुप है 2 3 ईन 2। ये इन कंपाउंड का नेम होगा। तो ये बताया आपको अल्डोल कंडेंसेशन का। अच्छे से जरूरत पड़े तो आप फिर से वीडियो रिपीट करना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इतने इत्मीनान से बताए हैं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। अब अगर बेसिक पार्ट, अब अभी भी आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं समझ में आ रहा है, अल्फा क्यों कर रहे हैं, बीटा क्यों कर रहे हैं, हेलोअल्केन हेलोरिन में सारा कुछ बता दिए और अभी भी बताया कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब इतने में भी समझ में नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे कुछ देर के बाद में जब आप इसे छोड़ ही दो। रेगुलर क्लासेस में भी ऐसा ही करते थे कि जब अब कुछ नहीं हो सकता है, अभी तक तो आप आराम ही कर रहे हैं, सिनेमा देखना है, पढ़ाई करना है, आपको मूवी नहीं देख रहे हैं कि मजा आएगा आपको, HD और फुल HD क्वालिटी नहीं चाहिए, पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं करना है, पढ़ाई करना है कष्ट का होता है, आराम से कुछ नहीं होता है, इसको नोट कीजिए। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस यानी कि दो अल्डिहाइड, 2 कीटोन और एक अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर रिएक्शन है तो उसे क्रॉस अल्डोल कहते हैं। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस समझो। अगर 2 आइडेंटिकल अल्डिहाइड या 2 आइडेंटिकल कीटोन विच हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे हम लोग इथेनॉल और इथेनॉल का करा, प्रोपेनॉल का करा,
एसीटोन और एसीटोन का करा तो आइडेंटिकल टाइप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हो रहा था, तो उसे अल्डोल कंडेंसेशन कहा गया। लेकिन दो अलग अलग अल्डिहाइड के बीच में, जैसे अगर इथेनॉल और प्रोपेनॉल हो जाए, इथेनॉल और प्रोपेनोन हो जाए, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन हो जाए, तो देख रहे हो अलग अलग हो रहे हैं, तब इस तरह के रिएक्शन को क्रॉस अल्डोल कहा जाता है, यानी क्रॉस अल्डोल में अलग अलग होगा। अब चूंकि अलग अलग है तो बताया कि आपको लेफ्ट साइड में हमें जो रखना है उसका कार्बोनिल ग्रुप सामने होगा और राइट साइड वाले में अल्फा हाइड्रोजन सामने होगा। अब इस रिएक्शन में वो अल्डिहाइड या कीटोन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसको लेफ्ट साइड में रख देंगे, क्योंकि अल्डिहाइड या कीटोन है तो कार्बोनिल ग्रुप तो रहेगा ही, और राइट साइड में उस अल्डिहाइड और कीटोन को रखेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। आप बुक देखेंगे, पढ़ेंगे आप, तो वहां बताया है कि अगर किसी अल्डिहाइड और कीटोन में जो कंबाइन कर रहा है, दोनों अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन है और दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे समझाते हैं आपको, डिटेल से बता रहे हैं। जैसे अगर हमें रिएक्शन कराना है CH3CHO और CH3 CH2 और CHO के साथ, देखना यहां ध्यान से, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्फा कार्बन इसके साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप CHO, यहां ये कार्बन अल्फा कार्बन और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी दोनों अलग अलग अल्डिहाइड हैं, तो इनके रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसे अगर हम लोग A मान लें और इसे हम लोग B मान लें तो 4 अलग अलग तरीके से रिएक्शन लिखा जाएगा। कैसे? एक रिएक्शन में A+A कर देंगे, यानी कि यही अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। दूसरे में B+B कर देंगे, तीसरे में A+B हो जाएगा और चौथे में B+A हो जाएगा। अब ये A+B और B+A अलग अलग हो गया, ये कैसे हो गया सब समझाते हैं एक एक करके एग्जाम्पल में। इन दोनों को अल्डोल प्रोडक्ट कहा जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल अल्डिहाइड आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये क्रॉस अल्डोल का प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर 4 दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो ये मिक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। अब ये AA, BB और AB किस तरीके से बनेगा इसको हम यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले A और A यानी कि इसी अल्डिहाइड का दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ में आइडेंटिकल से रिएक्शन करते हैं। देखो एक रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसी का करा रहे हैं, लेफ्ट साइड में रखना है हमें अल्डिहाइड ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OH, राइट साइड में अल्फा हाइड्रोजन इसी का रखना है पहले, तो ये H C H H और यहां पर ये CHO हो गया। अब इनका डाइल्यूट अल्कली के साथ में यानी कि NaOH के साथ में कराएंगे, तो ये हाइड्रोजन एटम सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जाकर जुड़ेगा, ये O कन्वर्ट कर गया OH में और ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा। अभी बताएं वही प्रोडक्ट यहां पर दिखा रहे हैं आपको, CH3 CH OH, यहां CH H और ये CHO। अब फिर जब इसे हीट करेंगे तो यहां से H2O बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर निकलेगा तो ये OH और H, अब देखो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। इस रिएक्शन को हम लोग A कर सकते हैं, A+A, क्योंकि इसको हमने A माना है और ये दोनों अल्डिहाइड यही है, इथेनॉल ही है। दूसरा हम लोग B+B कर रहे हैं इसके साथ में। सेकंड वाले कंडीशन क्या है कि लेफ्ट साइड में आप उसे रखोगे, कार्बोनिल ग्रुप को सामने में रखेंगे, यहां कार्बोनिल ग्रुप हो गया, राइट साइड में अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके साथ में ये ग्रुप लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो HCH, यहां CHO और इस जगह पर CH3। गौर से एक बार फिर देखो,
CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, यानी कि दोनों एक ही कंपाउंड है। ये हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ग्रुप के पास में शिफ्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2, यहां CH OH CH CH3 और ये CHO, और ये फिर जब हीट करेंगे इसे तो हीट करने पर H2O बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट फाइनल क्या आ गया? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO। फिर से A प्लस A, ये हो गया B प्लस B। अब थर्ड में हम लोग लिख रहे हैं A प्लस B। A प्लस B करने का मतलब इसे लेफ्ट साइड में और इसे राइट साइड में। तो इसे जब लेफ्ट साइड में रखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप को सामने में रखना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसे राइट साइड में रख रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन को सामने में रखना है, उसके बाद का जो रेस्ट पार्ट है वो ब्रांच में चला जाएगा। तो देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा H C H CHO और ये CH3। देखिए ये प्रोडक्ट प्रोपेनल है और ये इथेनल है, दो अलग अलग अल्डिहाइड है। रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली NaOH। प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH OH C CH3 H और ये CHO। अब यहां से OH और ये H बाहर निकलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हीट करेंगे तो H2O बाहर निकला। फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये CHO। अभी तक देखो 3 प्रोडक्ट बन गया। यहां बना है 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनल, यहां बन गया 1 2 3 4 5 यानी 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, और यहां बना 1 2 3 4 यानी 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, यानी अभी 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना है। ये हो गया A प्लस A, ये हो गया B प्लस B, ये हो गया A प्लस B, और अब हमें बनाना है B प्लस A। बोर्ड इरेज करेंगे, आप कॉपी में नोट करते वक्त में पॉज करके यहां तक का तीनों नोट करोगे, और फिर फोर्थ लिख रहे हैं B प्लस A। अब देखो B प्लस A का मतलब क्या हुआ? B वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में, तो जब इसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। ये कार्बोनिल ग्रुप सामने में आ गया, और A यानी कि इस पार्ट को लेफ्ट राइट साइड में H और ये CH। इसे कहा गया B प्लस A। और अगर अभी तक आप फॉलो किए होंगे, समझ में आया होगा, तो हमें लगता है कि अब आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ये बन सकता है। अब यहां पर प्रोसेस वही है, हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट करेगा। रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली NaOH। देखो यहां क्या बन गया? CH3 CH2 CHOH, यहां एक हाइड्रोजन हट गया तो CH, यहां H और ये आ गया CH। तो ये OH और H H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये H है, हीट किए H2O बाहर निकला। अब क्या बचा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। नेमिंग अगर करना है तो 1 2 3 4 5, तो 5 से हो गया पेंट 2 इनर। देख लेना कहीं पर अगर कुछ नेमिंग वगैरह में मिस्टेक होगा तो उसको आप करेक्ट कर दोगे। तो 4 अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये 4 तब बनेंगे अगर दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन। अब एक आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं।
बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोल, थोड़ा ध्यान से समझना, C डबल बॉन्ड O और CH3, और इनके बीच में कराना है बेंजल्डिहाइड के बीच में C डबल बॉन्ड O और ये H, इनके बीच में रिएक्शन कराना है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ कि इनके बीच में अल्डोल रिएक्शन होगा या क्रॉस अल्डोल रिएक्शन होगा, तो कंसेप्ट फिर से रिकॉल करो। अल्डोल रिएक्शन दो आइडेंटिकल अल्डिहाइड या कीटोन के बीच में, अगर दो अलग अलग अल्डिहाइड या कीटोन है तब उसको क्रॉस अल्डोल कहेंगे। ये देखो एसीटोफिनोन है और ये बेंजल्डिहाइड है, यानी कि दोनों तो अलग अलग कंपाउंड है, तब इसलिए इनके बीच में अगर रिएक्शन होगा तब इसे हम लोग अल्डोल नहीं, इसे हम लोग क्रॉस अल्डोल रिएक्शन कहेंगे। अब इनका प्रोडक्ट आपको बनाना है। कंडीशन क्या बताए? कंडीशन ये बताए कि लेफ्ट साइड में उसे रखोगे जिसके पास में अल्फा कार्बोनिल ग्रुप, और राइट साइड में उसे रखेंगे जहां अल्फा हाइड्रोजन है। देखो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन बेंजीन के साथ में है, लेकिन इस बेंजीन के पास में हाइड्रोजन नहीं है। स्ट्रक्चर आप याद करो, C डबल बॉन्ड O H, यहां CH है, यहां CH है, CH CH CH, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा है, लेकिन इस अल्फा के साथ में एक भी हाइड्रोजन नहीं, यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो अल्डोल तो करेगा ही नहीं, लेकिन अगर इसके साथ वाले में अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ में ये देखो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्रॉस अल्डोल करेगा। तो लिखना कैसे पड़ेगा? इसको आप लेफ्ट साइड में रखिए, यानी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो लेफ्ट साइड में आ गया, क्योंकि इनका कार्बोनिल ग्रुप तो है, तो यहाँ ये कार्बोनिल ग्रुप यानी कि बेंजल्डिहाइड हो गया। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपेंडेड फॉर्म में सामने रखो, H H, यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग। अब जब अरेंजमेंट कर दिए तब यहां के बाद में आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। ये हाइड्रोजन एटम ये ऑक्सीजन के पास में शिफ्ट करेगा, क्या बना प्रोडक्ट? हम यहां नीचे में लिख रहे हैं बेंजीन, ये CH OH CH H C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग। अब इसके बाद में यहां से OH और यहां से H, ये बाहर निकलेगा H2O के फॉर्म में। अब जब हीट करेंगे तो H2O बाहर निकल गया और प्रोडक्ट क्या बन गया? बेंजीन। यहां CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग। वीडियो आप देख लिए, कोशिश करो पहले तो कॉपी में आप लिख लो, कॉपी में लिखने के बाद में फिर से उसी रिएक्शन को आप एक बार रफ में प्रैक्टिस कीजिए, रफ में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखिए, आप समझ लिए, वीडियो देखने के बाद में उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, समझने के बाद में, साथ साथ में मत लिखना, समझने के बाद में देखिए कॉपी में आप लिखिए और फिर उसी को आप खुद से बनाओ और कॉपी से मिला दो कि अब मेरे से वो प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। बिल्कुल बनेगा आपसे। रेगुलर क्लासेस वगैरह में भी यही टेक्निक अप्लाई करते थे। एक बार में बताएं, दूसरी बार में स्टूडेंट को बोलते थे कि तुम खुद से बनाओ, तो खुद से बनाओगे और फिर मिला सकते हो तुम कि हाँ मेरा सही बना या नहीं बना है। तो जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट हम यहाँ बताए हैं, पहले उसी को लेकर के चलो और फिर बाद में आप अलग अलग लेंगे। कंसेप्ट सिर्फ रखना है कि लेफ्ट साइड वाले पार्ट का कार्बोनिल ग्रुप सामने में होगा और राइट साइड वाले पार्ट का अल्फा हाइड्रोजन सामने में होगा, दोनों को मिला देना है। पहले वाला पार्ट बनेगा अल्डोल प्रोडक्ट और फिर जब वहां से H2O आप बाहर निकाल देंगे तब वो बन जाएगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। दो अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन है तो क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और आइडेंटिकल अल्डिहाइड और कीटोन है तब उन्हें हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट और अल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है कानिजारो रिएक्शन।
जिस अल्डिहाइड और कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। लेकिन जिस अल्डिहाइड के पास में कीटोन है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ में मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो जिस अल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो कानिजारो रिएक्शन शो करता है। इसमें एक अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस्ड होता है। एक ही केमिकल सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस्ड भी हो रहा हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडीशन भी बिल्कुल सेम है। फर्स्ट वाले में डाइल्यूट अल्कली यूज किए अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में। यहां पर कंसंट्रेटेड अल्कली यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड NaOH भी ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड KOH भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है, तब ये कानिजारो रिएक्शन शो करेगा। अब इस कानिजारो रिएक्शन में HCHO प्लस HCHO यानी कि दो मॉलिक्यूल लेंगे और ये कंसंट्रेटेड अल्कली NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कर एक रिड्यूस्ड होगा। जो रिड्यूस्ड होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी ये कन्वर्ट कर गया CH3OH में, और दूसरा ऑक्सीडाइज होगा तो HCOONA में कन्वर्ट किया। थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन याद करो, इसे और इसे कंपेयर करो, किसी दोनों में तो एक ही है। यहाँ 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इससे इसको कंपेयर करें हम लोग अल्कोहल में तो ये रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है, और अगर इसको इससे कंपेयर करें तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोनों एक ही केमिकल सब्सटेंस है, दोनों अल्डिहाइड ही है, तो HCHO दो बार अलग अलग लिखने की बजाय कई जगह पर आप देखोगे तो वहां पर इसको लिखा हुआ रहेगा 2HCHO, क्योंकि दोनों तो अल्डिहाइड ही हैं। तो इस तरीके से अगर इसके साथ में भी कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो एक ही केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है। देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। इनऑर्गेनिक जब पढ़ रहे थे P ब्लॉक, वहां पर भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझाए थे। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन में याद कीजिए, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड भी शो करते हैं। दूसरे एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड को आप ले, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, यहां पर भी अल्फा कार्बन है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं थे, इनके पास अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, कानिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो इसे आप लिख सकते हो 2C6H5CHO। मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर कंसंट्रेटेड अल्कली NaOH की जगह पर आप KOH भी ले सकते हैं। तो अगर NaOH लिया है तो यहाँ HCOONA बना है, और KOH लेंगे तो HCOOKA बन जाएगा, यानी कि लास्ट में Na की जगह पर K बन जाएगा। एक रिड्यूस्ड करेगा तो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा C6H5CH2OH। ये फिनॉल नहीं है, इसको बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। और दूसरा बनेगा C6H5COOK, पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये रिएक्शन हो गया कानिजारो रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और कानिजारो रिएक्शन हम तो सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप रीडिंग डाल लीजिएगा बुक का भी, और बहुत डिटेल से, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आज बस इन्हीं तीनों को जो है वो पूरे वीडियो में बताए हैं, जितना टाइम लग रहा है उसमें से, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब केमिकल रिएक्शन में आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसीटोफिनोन है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बताए थे, जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बता रहे थे, थोड़ा सा वीडियो प्लॉट करके आप देखिएगा। तो बेंजल्डिहाइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में
ऑर्थो और पारा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा था, यानी कि ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है, वो वहां जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऑर्थो और पारा पोजीशन पर तो डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेटा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। बाकी का सारा कंडीशन जो हम लोग हेलोअल्केन हेलोइन में पढ़े, जो अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़े, सारा वही कंडीशन है। सिर्फ ध्यान ये देना है कि यहाँ पर मेटा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर बेंजाल्डिहाइड का हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो याद करो, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप ऐड होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन कराया था तो फिनॉल में दो प्रोडक्ट बना था, ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि सिर्फ ये मीठा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा, तो ये अल्डिहाइडिक ग्रुप यही रहेगा CHO, और यहाँ मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ गया। अगर इनका सल्फोनेशन कराते हैं, फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा। सल्फोनिक ग्रुप यानी कि ये CHO हुआ और मेटा पोजीशन पर SO3H ग्रुप आकर के जुड़ेगा। अगर इनका ब्रोमिनेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो मेटा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन यहां पर भी होगा, यानी कि ये CHO बेंजाल्डिहाइड है और यहां पर ये Br ग्रुप ऐड हो गया। एक खास बात ये ध्यान रखना है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन आया था, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरा था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। उसमें बताता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड का, कीटोन का, ये केमिकली कंबाइन कर जाते हैं कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, और जिस वजह से यहां पर अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होता है। वही रीजन हम लोग बेंजोइक एसिड के केस में पढ़ेंगे। बेंजोइक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वहां पर भी यही होगा। मेरा सजेशन ये रहेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये रिएक्शन लिखने के पहले एक बार में आप ऊपर में बेंजाल्डिहाइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखें। तो जब कभी भी फ्यूचर में आप पलट करके देखोगे तो दिमाग पर ये जोर नहीं डालना पड़ेगा कि मेटा पर ही क्यों आया, ऑर्थो और पारा क्यों नहीं बना, क्योंकि सामने में सबसे पहले आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो उसको कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर आप इसे नोट कीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ नाइट्रेशन दिया है, हम एक दो यहाँ एडिशनल बता दिए कि सारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा, बट वो मेटा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेंगे इन प्लेस ऑफ ऑर्थो एंड पारा डेरिवेटिव। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में रीजन पूछता है, वो रीजन भी यहाँ हम बता दिए। अब यहाँ पर आपका अल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करो, अल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज का समराइज पार्ट लिख लो। हेलोअल्केन हेलोइन हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, अल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले नोमेनक्लेचर आएगा, नोमेनक्लेचर के बाद में फिर इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी आएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मेजर पोर्शन ऑर्गेनिक का कंप्लीट हो गया। जब ये चैप्टर, अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 से 3 क्लास के करीब में लगेगा अप्रॉक्स, और ये 3 क्लास के बाद में फिर आपका ये ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया मान के चलो, क्योंकि अमाइन में तो पहले ही बताए हैं, ये अमाइन में 4 क्लास लगता है और उसमें भी इस बार सिलेबस रिड्यूस किया है। क्या रिड्यूस किया है वो आगे हम लोग जब अमाइन पढ़ेंगे तो उस वक्त में बताएंगे। तो यहाँ तक आप कर लो। ऑर्गेनिक में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, आसानी से नहीं होता है, और जितना अभी अपने आप को मेहनत में डालोगे आगे आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। किसी भी तरीके से समझाना, डांटना, अभी तो चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप फिजिकली है नहीं सामने, नहीं तो 12th के स्टूडेंट पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता था, खास करके वो स्टूडेंट जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। कभी कभी तो पिटाते पिटाते बच जाता है, एक आध तो पिटा भी जाता था।
अनफॉर्चुनेटली आप अभी दूर हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपको खुद पता है कि आपका ही फ्यूचर है। अगर आपका रिजल्ट बेहतर होता है तो आपका ही पूरे लाइफ टाइम तक साथ में रहेगा, और भगवान न करे कि अगर आपका रिजल्ट खराब होता है तो पूरे लाइफ तक एक ब्लैक स्पॉट के रूप में लगा रहेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए। लिमिटेशंस तो बहुत सारा हो सकता है, कोशिश हम भी करते हैं अपनी तरफ से उसको इम्प्रूव करने का, लेकिन कुछ एक चीज़ वैसा होता है जो संभव नहीं है। तो उसके अनुसार से आपको बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्बोजेनिक एसिड स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।